हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। हालांकि हमने जो है ये डायग्राम बना लिया था। आज हमारा कंसेप्ट ये होगा कि कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशन हम लोग किस तरीके से देखते हैं। तो अब सपोज कर लें, पहला पॉइंट ये है कि सपोज कर लें एक स्फीयर है जिसका एक पर्टिकुलर सेंटर ऑफ मास है और ये रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट। तो अब आप देखें, जब ये रोटेट कर रहा होगा, ये सपोज कर लें कि ये क्लॉकवाइज ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है ये, तो हर एक पॉइंट का जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा वो ओमेगा आर होगा। रेडियस आर मान लीजिए, ओमेगा आर ए का इस तरफ, सपोज एक पॉइंट बी है उसका ऐसे होगा, टेंजेंशियल होगा और मतलब आप जान ही रहे हैं रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। फिर इस पॉइंट पे आप देखें तो ये सी का वेलोसिटी इस तरफ होगा, डी का इस तरफ होगा और इस तरीके से ये हर एक पॉइंट का अपना ओमेगा आर होगा। स्पीड वाइज, डायरेक्शन वाइज जो है वो हर जगह चेंज हो रहा होगा। तो अब सपोज कर लें कि ये एक अभी जो स्फीयर है ना, बिल्कुल अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट सिर्फ रोटेट कर रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर आप पिछले वीडियो से देखे होंगे कि हम लोग लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए, सपोज ए पॉइंट की बात करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हो गया ओमेगा आर वेक्टर। वेक्टर इसलिए लिख रहे हैं वेक्टर फॉर्मेट में क्योंकि डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। और ये आप वेलोसिटी ऑफ ए आप ध्यान दें तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, लेकिन अब हमें अगर पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ ए एग्जैक्टली कितना है, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सिर्फ वेलोसिटी ऑफ ए कहा जाए तो उसका क्या मतलब होगा, कैसे निकालेंगे। तो आप देखें, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हम लोग के लिखने का तरीका ये होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यानी कि अगर हम वेलोसिटी ऑफ ए लिखना चाहें सीधा तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास और प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस तरह का फॉर्मेट आपको पूरे रोटेशन में बहुत बार यूज़ होगा कि आपको लिखना आना चाहिए कि हम लोग किस तरीके से रोटेटिंग या ट्रांसलेटिंग या रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन जो आज का टॉपिक है, इसमें हम लोग काइनेमेटिक्स या किसी भी पॉइंट का जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वो किस तरह से लिखते हैं, ये बिल्कुल यानी कि आना चाहिए। अब आप देखें कि अभी तो सिर्फ रोटेट कर रहा है, तो हम लोग तो सीधा अभी जो है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास यानी ओमेगा आर मीटर पर सेकंड लिख करके निकल गए। अब मान लीजिए कि इस स्फीयर में सबको सेंटर ऑफ मास को v1 स्पीड मिल गया, तो जैसे ही सेंटर ऑफ मास को v1 स्पीड मिलेगा, आप ये स्पीड सभी को दे दीजिए। ये ट्रांसलेशन मोशन का अच्छा यानी एट्रीब्यूट है कि जो सेंटर ऑफ मास को वेलोसिटी मिलेगा वो सभी को वही वेलोसिटी दे देगा, यानी ए के पास भी v1 वेलोसिटी आ जाएगा। अब आप देखें ए का जो पोजीशन है या ए का जो स्पीड का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह से हो गया। सपोज कर लें एक तो सेंटर ऑफ मास के मूवमेंट के कारण इसको v1 स्पीड मिल गया, सबको मिल रहा था, इसको भी मिल गया, और रेडियली टेंजेंशियली ये ओमेगा आर से मूव किया है, तो ये दो वेलोसिटी इसको मिल गया। अब आपको अगर ए का वेलोसिटी लिखना होगा तो इसमें आपको ऐसे लिखना होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए। आप क्वेश्चन 1 को ध्यान दीजिए, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये हो गया ओमेगा आर, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो हो गया v1। तो ये आपका वेक्टर फॉर्मेट में वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया। अब सपोज कर लें कि इसी ए को या इसी स्फीयर को पहले तो हम लोगों ने रोटेशन में देखा, यानी प्योर रोटेशन में सिर्फ ओमेगा आर था ए के पास, फिर ए को थोड़ा सा ट्रांसलेशन मोशन मिला सेंटर ऑफ मास होने के कारण, तो हम लोग यहाँ पहुँचे वी आर प्लस v1 से। अब आप सपोज कर लें कि अगर एक्सेलरेशन भी मिल जाए, यानी हर एक डायमेंशन में इसको रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेंटर सब तरफ एक्सेलरेशन भी आ जाए, तो अब देखिए एक नया चीज़ आ जाएगा। ये जो v1 था, यहाँ जो v1 था, ये अब इसको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मान लीजिए, ये मिल जाएगा यहाँ पर ए को, यहाँ देखें ये मिल गया इसको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये ओमेगा आर जो v टेंजेंशियल था अब एक्सेलरेटेड मोशन में आ गया, तो इसको at मिल गया, यहाँ भी एक्सेलरेशन हो गया। और बस एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब ये भाई घूम रहा था ए पॉइंट, तो वो एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी अपने सर पे ले लिया, जो रेडियली इनवर्ड होगा वो AR हो गया।
तो अब जब आप एक्सेलेरेटेड मोशन में लिखेंगे तो देखिए आपको दोनों चीज़ मिल रहा है, ACM, AT और AR, ये तीनों मिल रहा है। एक सेंटर की तरफ सीख कर रहा है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया अपने यानी टेंजेंशियल मोशन के कारण, और एक सेंटर ऑफ मास पे जो है वो मूव कर रहा है। तो अब आप जब A का एक्सेलरेशन टोटल लिखेंगे तो आपको इन तीनों वेक्टर का सम लिखना पड़ेगा, ये आप जो है ये ध्यान रखेंगे। अब सपोज कर लें कि हम लोग अब काइनेमेटिक्स कर रहे हैं रोलिंग मोशन का। रोलिंग मोशन में किस तरीके से हम लोग ये जो भी सीखे हैं उसको यूज़ करने वाले हैं। सपोज कर लें कि एक स्फीयर है जो v वेलोसिटी से यानी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v है, जिससे ये जो है ये आगे जा रहा है और ओमेगा यानी क्लॉकवाइज ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अब ये एक प्लैंक के ऊपर है, प्लैंक की स्पीड है vp, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, और A पॉइंट जो है ना वो P पॉइंट से कनेक्शन में है, यानी इन कॉन्टैक्ट है स्फीयर का A पॉइंट। तो पहले तो हम लोग वेलोसिटी ऑफ A लिखे, पहले ये आप पहले देखिए वेलोसिटी ऑफ A कैसे लिखते हैं। वेलोसिटी ऑफ A कैसे लिखेंगे, हमेशा एज यूजुअल वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये लिख दिए। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो ओमेगा है उसके कारण इसको जो क्लॉकवाइज स्पीड मिल रहा है वो ओमेगा आ रहा है, जो कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी ऑफ A जो होगा वो v माइनस ओमेगा आर होगा। ये आप देखें इस मोशन के कारण इसको ओमेगा आर मिलेगा जो कि v के एंटी है। तो एक टोटल नेट वेलोसिटी क्या हो गया, वो हो गया VA इज इक्वल टू v माइनस ओमेगा आर। अब आप वेलोसिटी ऑफ P ले लीजिए, प्लैंक मूव कर रहा है वेलोसिटी P से, तो A और P का स्पीड सेम होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ P मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A। ये जब ऐसा हो जाएगा तो आप इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू P इज 0, और यही है आपका रोलिंग कंडीशन। ये आप इसको देख लीजिए।